नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ। देखते भी हो आप, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। आप खुद महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद कि कितने वर्ड्स आपने नए सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपने नए सीखे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है नेवर गिव अप होप। नेवर का मतलब होता है कभी, या तो कभी नहीं ऐसा भी बोल सकते हैं। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना, छोड़ देना। वैसे गिव अप का मतलब हार मान जाना भी होता है। होप क्या होता है? उम्मीद, एक आशा या तो उम्मीद को बोलते हैं होप। तो इसका पूरा अगर मैं पढ़ूँ मीनिंग, तो इसका मतलब हुआ उम्मीद कभी मत छोड़ो, ऐसा हुआ। शुरू करता हूँ मैं वर्ड बाय वर्ड। आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कहाँ भी पता नहीं चले। आप वीडियो स्टॉप करें और अच्छे से पढ़ें और फिर आगे बढ़े। शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। A boy failed twice in his 10th class examination. A boy, एक लड़का। फेल्ड का मतलब होता है दोस्तों, अब एग्ज़ाम में फेल होते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम मीनिंग है। ट्वाइस, दो बार वो क्या हुआ? फेल हुआ। इन हिज 10th क्लास, इन का मतलब होता है में, हिज मतलब कि अपनी 10th क्लास 10वीं कक्षा की एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। तो एक लड़का अपनी 10वीं कक्षा के परीक्षा में 2 बार फेल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस। हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम, उसके माता पिता ने, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता ने आस्क्ड हिम, पूछा। या तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, कहना भी होता है कभी कभी। तो कुछ काम करने के लिए किसी को कुछ कहना भी होता है तो भी क्या होता है? आस्क्ड का यूज़ होता है। तो उसने, उसके जो माता पिता था, उसने क्या किया? कहा, उससे क्या कहा? टू ट्राई वंस अगेन। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। वंस अगेन, एक बार फिर। उसके माता पिता ने एक बार फिर ट्राई करने को, यानी प्रयास करने को क्या किया? बोला उसको, कहा उसको। बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। बिकॉज ऑफ का मतलब दोस्तों होता है के कारण। डिप्रेशन आप सबने सुना ही होगा, एकदम इजी वर्ड है और हमने अपनी जो डेली लाइफ है उसमें रोज़ बरोज़ यूज़ करते हैं। डिप्रेशन का मतलब हिंदी में होता है निराशा, या तो बोल सकते हैं अवसाद। बट आप सबको पता है डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन के कारण जो था वो, द बॉय लेफ्ट हिज होम। लड़के ने क्या किया? लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। तो उसने क्या किया? छोड़ दिया हिज होम, अपना घर। आगे देखते हैं दोस्तों। ही डिडंट नो वेयर टू गो। तो ही मतलब कि उसे, ये देख सकते हैं आप, इसको डिडंट बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं डिड नॉट, इसको डिड नॉट भी बोलते हैं। तो ही डिडंट नो, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था वेयर टू गो, कि कहाँ जाए। He just kept walking like a zombie. He just kept walking. बस वह क्या किया? चलता ही रहा। लाइक का मतलब होता है की तरह। अ zombie आप सबको पता है, आजकल बहुत सारे मूवीज़ भी है, आप देख सकते हैं zombies के। तो एक लाश, ऐसा बोल सकते हैं। zombie का मतलब होता है मरे हुए जो आदमी लोग होते हैं, या तो कोई भी होते हैं इंसान, तो उसको बोलते हैं ज़ॉम्बी। तो एक लाश की तरह क्या हुआ? वह बस चलता ही रहा, क्योंकि उसको डिप्रेशन था। आफ्टर
कवरिंग सेवरल माइल्स। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, कवरिंग सेवरल माइल्स कई मील चलने के बाद, कई मील काटने के बाद। ही रिच्ड वह पहुंचा, अ वेल एक कुएं के पास पहुंचा। द बॉय वॉज फीलिंग थर्स्टी। द बॉय जो लड़का था उसको क्या हुआ, वॉज फीलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, मतलब कि ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो द बॉय वॉज फीलिंग थर्स्टी, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, लड़के को प्यास लग रही थी। आगे बढ़ते हैं। When he went nearer to the well, when जब he went वह गया, nearer का मतलब होता है पास, to the well कुएं के पास जब वह गया, he saw उसने देखा, that कि the boundary of the well सीमा, बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, जो कुएं की सीमा जो है was made of stone, was made बनी हुई थी, made का मतलब होता है बना हुआ, तो was made बनी हुई थी किससे, of stone पत्थर से, या तो पत्थर की बोल सकते हैं। It had become abraded by the constant rubbing of rope, it had become abraded, abraded का मतलब होता है दोस्तों घिसा हुआ, तो वह क्या हो गई थी, घिस गई थी। बाय द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है दोस्तों लगातार, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली बोल सकते हैं, निरंतर, बिना रुके ऐसा बोल सकते हैं। रबिंग, रब का मतलब होता है दोस्तों रगड़ना, रगड़ने से, ऑफ रॉप, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जो पत्थर की जो सीमा थी वो क्या हो गई थी, घिस गई थी। किस वजह से, रस्सी के लगातार, मतलब कि कंटिन्यूसली या तो कॉन्स्टेंटली बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब कि लगातार क्या हो गया, रगड़ने से जो है वो घिस गई थी, पत्थर की बॉर्डर जो थी या तो बोल सकते बाउंड्री, वो घिस गई थी। ही थॉट उसने सोचा, इफ दिस ऑर्डिनरी रॉप कि यदि या तो यह ऑर्डिनरी साधारण रॉप रस्सी, अगर यह साधारण रस्सी कैन अब्रेड अ स्टोन, कैन अब्रेड मतलब कि घिस सकती है, अ स्टोन एक पत्थर को, वाई कांट आई बी सक्सेसफुल इफ आई कीप ऑन ट्राइंग, वाई कांट आई बी सक्सेसफुल तो मैं सफल क्यों नहीं हो सकता, इफ़ आई कीप ऑन ट्राइंग मतलब कि कोशिश करते रहने पर मैं सफल क्यों नहीं हो सकता, जब ये साधारण सी रस्सी जो है वो स्टोन के ऊपर घिस के जो है क्या कर सकती है, पत्थर को घिस सकती है, तो भाई मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं पास क्यों नहीं हो सकता। ही रीगेन्ड उसने क्या किया, रीगेन का मतलब होता है वापस पाया, क्या पाया वापस, हीज कॉन्फिडेंस उसने अपना जो आत्मविश्वास था वो वापस पाया, या तो बोल सकते हैं कि उसका आत्मविश्वास वापस आया उसको। एंड और आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वेल, आफ्टर ड्रिंकिंग पीने के बाद क्या, वाटर पानी पीने के बाद, फ्रॉम द वेल कुएं से, ही रिटर्न्ड होम वह घर लौट गया या तो लौट आया। तो जो लड़का था उसको सीख मिल गई थी कि वह एक साधारण सी रस्सी अगर स्टोन को घिस सकती है और एक आकार जैसा बना सकती है, तो मैं भी लगातार प्रयास करने से, कोशिश करने से पास हो सकता हूँ, क्यों नहीं मैं इस रस्सी की तरह लगातार कोशिश करते रहो। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें तो ताकि ऐसे ही वीडियो के जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही साथ अपना इंग्लिश भी वो इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं एक दोस्तों नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।